सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन स्पिन के बेसिस पर करने पर पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स बोसॉन्स और हाफ इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स फर्मियॉन्स। लेकिन सभी फर्मियॉन्स सेम नहीं होते। कुछ फर्मियॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, इन्हें लेप्टॉन कहते हैं। जबकि कुछ फर्मियॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिन्हें बैरियन कहते हैं। बात करें लेप्टॉन की, तो अभी तक टोटल 6 लेप्टॉन पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और इन तीनों से एसोसिएटेड 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। इन सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स के 6 एंटी पार्टिकल्स भी हैं। लेप्टॉन्स फंडामेंटल स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होने का मतलब है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। लेप्टॉन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, चार्ज लेप्टॉन और न्यूट्रल लेप्टॉन। चार्ज लेप्टॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, जबकि न्यूट्रल लेप्टॉन्स हैं न्यूट्रिनो। चार्ज लेप्टॉन्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ कंबाइंड होकर वेरियस कंपोजिट पार्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि एटम। फर्स्ट चार्ज लेप्टॉन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका मास प्रोटॉन के मास का 1/1836 टाइम होता है। इलेक्ट्रॉन इकलौता एलिमेंट्री पार्टिकल है जिससे एटम बना होता है। एज वी नो कि एटम को फॉर्म करने के लिए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों में से केवल इलेक्ट्रॉन ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री नहीं हैं, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड चार्ज लेप्टॉन है म्यूऑन। म्यूऑन भी इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स ज़्यादा है। म्यूऑन एक अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मीन लाइफ टाइम मात्र 2.2 माइक्रोसेकेंड है। थर्ड चार्ज लेप्टॉन है टाउ। यह भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन से अप्रॉक्स 3478 टाइम्स ज़्यादा है। सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स में टाउ सबसे मैसिव पार्टिकल है, एंड एज वी एक्सपेक्टेड, पार्टिकल जितना मैसिव होगा उसका लाइफ टाइम उतना ही कम होगा। टाउ का लाइफ टाइम म्यूऑन से भी कम 2.9 इंटू 10⁻13 सेकेंड ही है। वहीं न्यूट्रल लेप्टॉन्स को न्यूट्रिनो भी कहते हैं। न्यूट्रिनो रेयरली किसी पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। इनके रेयरली पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन की वजह से इन्हें ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रिनो इन्फिनिटेसिमल मास लेस देन 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास का एलिमेंट्री न्यूट्रल पार्टिकल है। यह सभी मास वाले पार्टिकल्स में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। अभी तक तीनों चार्ज लेप्टॉन से एसोसिएटेड 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं। सभी लेप्टॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर को डिफाइन किया गया, जिसे लेप्टॉन नंबर कहते हैं। सभी लेप्टॉन्स पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर +1, जबकि सभी एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर -1 डिफाइन किए गए हैं। जो पार्टिकल्स लेप्टॉन नहीं है उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होते हैं। लेप्टॉन नंबर कॉन्जर्वेशन एक यूनिवर्सल कॉन्जर्वेशन लॉ है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर का कंजर्व रहना जरूरी है। लेप्टॉन नंबर एल्जेब्रिक एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल ए और बी इंटरेक्ट करके दो डॉटर पार्टिकल्स सी और डी में डीके हो जाते हैं, तो पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल लेप्टॉन नंबर डॉटर पार्टिकल्स के टोटल लेप्टॉन नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हो रहा हो, तो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नॉन लेप्टॉनिक पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनका लेप्टॉन नंबर 0 होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन पार्टिकल है, इसलिए इसका लेप्टॉन नंबर +1 है। चूँकि इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो में भी हो, तो चूँकि एंटी न्यूट्रिनो एक एंटी लेप्टॉन पार्टिकल है, इसलिए इसका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नॉन लेप्टॉनिक होने के कारण इनका लेप्टॉन नंबर 0 और इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर +1 होता है। नाउ इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है। लेप्टॉन नंबर की डिस्कवरी के बाद कुछ रिएक्शंस ऐसे प्रेडिक्ट किए गए जिनमें लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व हो रहा है, लेकिन फिर भी वह रिएक्शन अलाउड नहीं है, जैसे म्यूऑन न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डीके होना। इस रिएक्शन में न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं,
इसलिए इनका लेप्टॉन नंबर +1, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेप्टॉन पार्टिकल्स नहीं हैं, इसलिए इनका लेप्टॉन नंबर 0 होगा। तो भले ही इस रिएक्शन में टोटल लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रहा है, फिर भी यह रिएक्शन अलाउड नहीं होती। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स को लेप्टॉन फ्लेवर या लेप्टॉन फैमिली में डिवाइड किया गया। सभी 6 लेप्टॉन्स को 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन फैमिली में म्यूऑन के साथ म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ फैमिली में टाउ के साथ टाउ न्यूट्रिनो हैं। सभी फैमिली के लिए भी लेप्टॉन नंबर डिफाइन किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर, म्यूऑन फैमिली के लिए म्यूऑन नंबर और टाउ फैमिली के लिए टाउ नंबर। हर फैमिली में पार्टिकल्स के लिए यह +1, जबकि एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 डिफाइंड है। अगर कोई लेप्टॉन पार्टिकल किसी दूसरी फैमिली का है तो उसके लिए इस फैमिली का लेप्टॉन नंबर 0 होगा। अब किसी भी रिएक्शन के लेप्टॉन नंबर कॉन्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड होने के लिए रिएक्शन में टोटल लेप्टॉन नंबर कंजर्व होने के साथ साथ लेप्टॉन का हर फैमिली के लिए भी कंजर्व होना जरूरी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे म्यूऑन का डीके पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो में हो रहा है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं जिनका लेप्टॉन नंबर +1, जबकि पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एंटी लेप्टॉन पार्टिकल्स हैं जिनका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। इस तरह इस रिएक्शन में टोटल लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। बात करें लेप्टॉन नंबर के अपने अपने फैमिली में कंजर्व होने की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फैमिली को चेक करें तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर्स हैं, जबकि म्यूऑन और एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं। इस तरह इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व है। म्यूऑन फैमिली की बात करें तो म्यूऑन और म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन फैमिली के मेंबर्स हैं, जबकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं हैं। इस तरह इस रिएक्शन में म्यूऑन नंबर भी कंजर्व है। चूँकि रिएक्शन में टोटल लेप्टॉन नंबर के साथ साथ सभी फैमिली में भी लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, इसलिए रिएक्शन अलाउड है।